रादौर उपमंडल में एक महिला सहित 2 मिले कोरोना संक्रमित। उपमंडल रादौर में शनिवार को एक महिला व पुरुष कोरोना वायरस की बीमारी से संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें रादौर में एक 33 वर्षीय पुरुष व गांव राजेड़ी में एक 27 वर्षीय महिला संक्रमित पाई गई है। इस बारे जानकारी देते हुए एसएमओ डॉक्टर विजय वर्मा ने बताया कि उपमंडल में कोरोना वायरस से 10 लोग संक्रमित हैं, जिनमें से 9 लोगों को घर पर आइसोलेट किया गया है। वहीं एक व्यक्ति को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। उन्होंने कहा कि अब तक उपमंडल में 1505 लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिनमें से 1468 लोग बीमारी को मात देकर ठीक हो चुके हैं। वहीं उपमंडल में महामारी से अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि रादौर उपमंडल में अब तक 26,909 लोगों के महामारी को लेकर सैंपल लिए जा चुके हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बरसात से गांव गोमतला में तीसरी बार टूटा यमुना नदी के नगली घाट पर बनाया गया अस्थायी रास्ता। पहाड़ी क्षेत्रों में हुई प्री मानसून की बारिश से यमुना नदी में आई करीब 14,000 क्यूसेक पानी ने रादौर के गांव गोमतला के यमुना नदी के नगली घाट पर बने अस्थायी रास्ते को तोड़ दिया। कुछ दिन पहले ही यहां पुल का निर्माण कर रहे ठेकेदार ने लाखों रुपए खर्च कर इस रास्ते को बनाया था। रास्ता टूटने से अब यमुना नदी के उस पार जाने वाले किसानों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि यहां अभी तक आगामी वर्ष के लिए प्रशासन की ओर से नाव का ठेका अलॉट नहीं किया गया है। इस समय धान की रुपाई का सीजन चल रहा है। ऐसे में किसानों को अब यमुना नदी के उस पार अपने खेतों तक कलानौर के रास्ते से होकर जाना पड़ेगा, जिससे किसानों का समय तो बर्बाद होगा ही, साथ ही किसानों को आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ेगा। वहीं इस बार खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कमरभार नरवाल ने कहा कि यमुना नदी में पानी का तेज बहाव आने के कारण यह अस्थायी रास्ता बह गया है। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्या को देखते हुए इस रास्ते को जल्द बनवाया जाएगा। लेकिन पानी बहुत ज़्यादा आने के बाद आने पर लगभग अस्थायी पुल बह जाता है। अब दोबारा फिर हम प्रशासन के सहयोग से, लोगों के सहयोग से उसका फिर पुनर्निर्माण करवाएंगे, क्योंकि लोगों ने अपनी फसल बिजाई वगैरह करनी है। रादौर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ऑस्ट्रेलिया में राहुल जूड़ की रिहाई की मांग के समर्थन में निकाली तिरंगा बाइक रैली। बजरंग दल प्रखंड की ओर से शनिवार को रादौर में ऑस्ट्रेलिया में षड्यंत्र के तहत फंसाए गए राहुल जूड़ के समर्थन में तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। तिरंगा रैली रादौर बस स्टैंड से शुरू होते हुए मेन बाजार, रावल चौक, मंडी गेट से वापस रादौर बस स्टैंड पर ही समाप्त हुई। इस अवसर पर बजरंग दल के संयोजक अविनाश गुर्जर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के विरोध में आवाज बुलंद करने वाले विशाल जूड़ उर्फ राहुल से वहां मारपीट की गई। इतना ही नहीं, उसे जेल में डाल दिया गया। उसकी रिहाई के लिए सरकार से मांग की गई है कि राहुल जूड़ को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और उन पर लगे तमाम आरोप खारिज किए जाएं। रादौर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रोटोकॉल प्रशिक्षण शिविर में पतंजलि के सदस्यों ने प्रशासन पर लगाया अधूरी तैयारियों का आरोप। 21 जून को आयोजित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम को लेकर रादौर के सफल पैलेस में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन शनिवार को इस प्रशिक्षण शिविर में पतंजलि योग समिति के सदस्यों ने प्रशासन पर इस कार्यक्रम को लेकर अधूरी व्यवस्थाएं करवाए जाने के आरोप लगाए हैं। पतंजलि योग समिति के तहसील प्रभारी अमित काम्बोज ने कहा कि इस प्रशिक्षण शिविर के आयोजन से पूर्व एसडीएम रादौर द्वारा सभी विभागों के अधिकारियों की व्यवस्थाओं को लेकर जिम्मेवारी तय की गई थी, लेकिन कुछ एक विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को छोड़कर बाकी ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाकर रखी है। उन्होंने कहा कि बहुत ही दुखद बात है, इस कार्यक्रम को लेकर साउंड की व्यवस्था पतंजलि के सदस्यों को मंदिर से करनी पड़ी है। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस का जो योग दिवस का जो प्रोटोकॉल है, उसका ट्रेनिंग कैंप रखा था सरकारी कर्मचारियों के लिए। उसमें हमारे जो कार्यक्रम के नोडल अफसर हैं एसडीएम साहब, उन्होंने बैठक भी ली थी और उसमें कुछ अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की थी कि आप जहाँ जहाँ ये कार्यक्रम है उन स्थानों पर कुछ न कुछ जो व्यवस्थाएं हैं वो बना के रखें। अब पहले दिन, कल का पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। कल भी ना यहाँ साउंड की व्यवस्था थी, यहाँ मच्छर इतने हैं, ना यहाँ फॉगिंग की व्यवस्था थी, ना यहाँ कहीं सैनिटाइजर की व्यवस्था थी, पानी की व्यवस्था भी नहीं थी यहाँ से। और जो है ना, हमने कल हमारे आयुष विभाग के डॉक्टर हैं उनको भी कहा कि भाई आप ये व्यवस्था रही और इसको आप ठीक कराएं। उन्हें कहा जी हम बिल्कुल ठीक कराएंगे। तो आज फिर वही डाक के 3 पर आज यहाँ अधिकारी भी नहीं आए। कुल शिक्षा विभाग से भी सारे अपने मिलाकर कुल 11-12 अध्यापक आए, कुछ आंगनवाड़ी की और कुछ आशा वर्कर महिलाएं आई। बाकी इसके अलावा कोई अधिकारी नहीं आया, कोई इसमें सरकारी कर्मचारी नहीं आया। और जो है ना, रही बात साउंड की, ये एक सबसे बड़ी शर्म की बात है। ये सरकारी कार्यक्रम हमने हमारे पतंजलि योग समिति कार्यक्रम मंदिर में जाके मंदिर से स्पीकर लेके आए और उस स्पीकर के साथ हमने ये कार्यक्रम किया। तो हम तो ये कहेंगे ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है, अफसरों की चूक है। देखो, सरकार ने तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए आदेश कर दिया, परंतु जो है ना अधिकारी जो है ना इसके प्रति गंभीर नहीं है और जो है ना इसकी प्रति लापरवाही बरतते। वहीं इस बार प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे आयुष विभाग के चिकित्सक डॉक्टर पवन कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में व्यवस्थाओं को लेकर आयुष विभाग द्वारा बजट राशि जारी की गई है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित व्यवस्थाओं के लिए 25,000 रुपये की राशि जारी की गई है। जिम्मेदारी एसडीएम साहब की थी,
एसडीएम साहब की जो तरफ थी उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती थी, क्योंकि उनका ये जो हमारा काम था मतलब पैसे देना, उनको बजट देना, जिम्मेवारी उनकी बनती थी। 30,000 रुपये आया